इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। अमृत सरोवर बनाने के लिए पंचायत द्वारा नाबालिग से काम कराया जा रहा है, जहां पर तालाब के अंदर मिट्टी धसकने से उसकी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर इस घटना में घायल हो गए हैं। घटना हर्रै जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखापुर के पट्टी ग्राम की है। यहां पर मनरेगा के अंतर्गत नाबालिग सुनील इवनाती अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में काम कर रहा था। मिट्टी धसकने से उसकी मौत होगी, जबकि इस हादसे में 2 अन्य मजदूर गोविंद यादव और बालकराम ध्रुवे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस मामले में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की लापरवाही सामने आई है। पुलिस के द्वारा फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। घायलों को उपचार के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों के द्वारा आज केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार और नगरपालिका निगम महापौर विक्रम आहके के द्वारा जिला पंचायत के कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार के द्वारा पिछले 1.5 साल में जिले को दी गई सौगातों के संबंध में संपूर्ण जानकारी थी। किराया मांगने पर मकान मालिक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना कुंडीपुरा थाना अंतर्गत त्रिलोकी नगर की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिलोकी नगर निवासी 40 वर्षीय नंद कुमार पिता गुट्टू डहरिया ने शिकायत दर्ज कराई कि बाबरीपुरा आनंदम टाउनशिप में रहने वाले संतोष पिता राम कुमार सोनी के द्वारा करीब 1.5 साल पहले उसके घर को किराए पर लिया गया था, लेकिन अब तक उसने किराया नहीं दिया। इस बीच जब नंद कुमार किराया मांगने के लिए संतोष के पास पहुंचा तो आरोपी संतोष के द्वारा उसे बंधक बनाकर मारपीट की गई और उसके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए। प्रार्थी मकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी के साथ 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये नंद कुमार डहरिया जी अपने यहाँ हाई स्कूल में टीचर हैं, शासकीय स्कूल में। उनके यहाँ संतोष सोनी करके किराएदार पिछले वर्ष रहता था, जो कि जेल जाने के कारण उनका किराया नहीं चुका पाया था। वो जब 1 साल बाद वो रिहा होके आया तो उन्होंने उनको किराया वापस चुकाने का लालच दिया। इसके लिए अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की और 3 बार बुलाया, जिसमें तीसरे दिन जब वो उसके घर पे पहुँचे किराया लेने के लिए तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनको बंधक बना लिया। उन्होंने जैसे तैसे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी वाइफ को मैसेज किया कि उनकी सहायता करें। वाइफ कुंडीपुरा थाने पहुंची हमारे और 1 घंटे के अंदर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर उनका पतासाजी करके उनको बचा लिया। गुलबारा के वार्ड नंबर 42 में इन दिनों सफाई व्यवस्था खस्ताहाल है। वहां पर नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है। वार्ड के विभिन्न समाज सेवियों के द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। इसी क्रम में आज नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पास सफाई नहीं होने पर भाजपा नेता पप्पू ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष बिट्टू मंडराहा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई कर कचरा उठाया गया। भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस की नगरपालिका निगम के द्वारा क्षेत्र में व्यापक रूप से साफ सफाई नहीं की जा रही है। 3 दिन से कचरा यहाँ पड़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र में जो मेन मार्ग माना जाता है, जो कलेक्टेड होते हुए जाता है, और इस जगह पे अगर हम यहाँ अस्वच्छता अगर दिखेगी तो ये सभी के लिए निंदनीय विषय है। हमारा क्षेत्र जो है, यहाँ एक मंदिर है, 9 वर्ष की शुरुआत हुई है। हमने यहाँ क्षेत्र के नगर निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी हमने संपर्क साधा। हमारे नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा के जो बिट्टू मंडरा जी हैं, उन्होंने भी फोन लगा के बताया, यहाँ की जानकारी दी, पर उनके कान में जू तक नहीं रिंगी। इसलिए हमने यहाँ खुद स्वयं आके हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, हमने यहाँ कचरा को उठाया और बोरी में भर के वहाँ कचरा घर में डाल के आया है। तो हम निवेदन करते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई है, नगर निगम संभाली है, तो पूर्ण रूप से संभाले, वरना हम खुद आके जमीनी स्तर पर वहाँ जाके कचरा फेंक के आएंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती सिख समाज के द्वारा प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भजन, अरदास, कीर्तन, लंगर आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज सिख समाज के द्वारा 5 प्यारों के साथ नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सिख
सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन बहुत ही विशाल रूप में निकाला जा रहा है, जिसकी पंचपहरे की 4 साहिबजादे की अगुवाई में, जिसमें सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत शामिल होकर इस शोभा यात्रा नगर कीर्तन का आनंद प्राप्त कर रही है, अपना जीवन सफल कर रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कि पिछले 1 सप्ताह से गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड छिंदवाड़ा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। आज 1 तारीख को उसी के उपलक्ष्य में शहर में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। समस्त संगत, समस्त शहरवासी, जिलेवासियों को गुरुद्वारा कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नववर्ष के अवसर पर आज स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर आने वाले श्रद्धालु को सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा महाप्रसाद वितरण किया गया। मेरा फ्रेंड है विजय साहब, उनके तरफ से किया जाता है और कई वर्षों से विगत कई वर्षों से कराया जा रहा है। आगे भी भविष्य में ऐसे ही रेगुलर चलता रहेगा। अभी तो गुलाब जामुन बांटा जा रहा है, इसके बाद खाना भी रहेगा। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में नववर्ष के अवसर पर देर रात मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान केसरी नंदन की आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भारतीय बौद्ध महासभा और भीमसेना के द्वारा स्थानीय सतका चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव में शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 1 जनवरी 1818 को बहुजन समाज के 500 महार रेजिमेंट के द्वारा 28,000 पेशवाओं के साथ जो युद्ध हुआ, उनसे 500 महार लोगों ने विजय हासिल की। उसमें जो शहीद हुए महार रेजिमेंट के लोग, उनको आज याद किया जाता है। भीमा कोरेगांव में जातिवादी, सामंतवादी और छुआछूत के विरोध में महार समुदाय के 500 सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को के साथ युद्ध करके और उनको पराजित किया था, जिसमें महार समुदाय के जो सैनिक थे शहीद हुए। हम उनको भीमा कोरेगांव दिवस के रूप में मानते हैं और उन शहीदों को हम आदरांजलि अर्पित करते हैं। गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा शहर के एक निजी लॉन में समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गोरखा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गोरखा गौरव उत्थान समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य मौजूद थे। गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में
सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती के पूजन करके, दीपक प्रज्वलित करके यह कार्यक्रम के अंदर में शुभारंभ किए। माता जी से यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, हम सभी को सुख शांति समृद्धि वैभव प्रदान करे। समाज के द्वारा वार्ड नंबर 23 में कोरेगांव घटना के शहीदों को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रविदास समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आगामी समय में रविदास जयंती को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कोरेगांव में जो घटना हुई थी उसके विषय में आज यहाँ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है मंदिर में। इसमें हमारे बच्चे, मातृशक्ति, युवा और सीनियर सिटीजन उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम इसी प्रकार से आने वाली जयंती, रविदास जयंती के विषय में भव्य रूप से मनाने का संकल्प ले रहे हैं। नववर्ष को लेकर शहर में पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। अपने परिवार और मित्रजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग शहर के विभिन्न पर्यटन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने नववर्ष सेलिब्रेट किया। इस मौके पर सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर, भरता देव धर्म टेकरी पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मैं अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ घूमने आई हूँ। नए अवसर पे हम अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके आए हैं, घूमने के लिए आए हैं कि उसको अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे थोड़ा सा, इसीलिए में हम लोग भरता देव आए हैं फैमिली के साथ। और आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। क्या क्या किया आपने? घूमे, पूजा किए और एंजॉय करें।